भीमराव अंबेडकर भी किए थे पंडित से। वही तो मैं कह रहा हूँ। पंडित से किए थे तो वो औरत भी छल की थी, अपने पति के साथ छल खुद कर दी थी कि अपने पति को मार दी थी। वो तो जांच का विषय था, लेकिन अब क्या, यहाँ तक कि मेरे भाई खुद ही मेरे गले पे टंगारा भी रख दिया था कि बोले थे कि आप उस घर में शादी मत करो, भले तू गुलाम रहिया अपने चलाने से, दई गया आजादी भीम अपने कलम से। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि भीमराव अंबेडकर क्या किए, बहुत कुछ किए, लेकिन सोचने वाले की जो है नजरिया जो है थोड़ा कम है। दोस्तों, जिस तरीके से समाज में ऊंच नीच जातिवाद का जो भेदभाव है दिन पर दिन बढ़ रहा है, ठीक उसी तरीके से ही कुछ समाज के लड़के व लड़कियां एक दूसरे में शादी विवाह भी कर रहे हैं, चाहे लव मैरिज करके, चाहे जैसे भी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर कि अभी एक जो ठाकुर परिवार की लड़की है, वो एक दलित कास्ट के लड़के से शादी की और बहुत ही उनकी प्रेम कहानी भी चर्चित रही और सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल है। और ऐसे ही एक कहानी और भी वायरल हो रही है और पहले भी वायरल हो रही थी लक्ष्मी भाभी जी की, जो कि बहुत ही अच्छी यूट्यूबर भी हैं। उनके यूट्यूब पर कम से कम 5 लाख सदस्य भी हैं और जहाँ तक है फेसबुक पेज पर भी कितने अभी फॉलोअर्स, 1,30,000 फॉलोअर्स भी हो गए हैं। ये लक्ष्मी भाभी हैं, जो कि इनका भी वैसे ही है जैसा कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बताया गया है, ब्राह्मण परिवार की लड़की और दलित परिवार का लड़का। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं और हम भी सोचे कि क्यों ना आप लोगों को दिखाएं, अपने चैनल के माध्यम से आप लोग भी इससे रूबरू हों। तो दोस्तों, इसलिए आज हम पहुँचे हैं हैदरगंज अयोध्या, जो कि ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, आज हम पहुँचे हुए हैं इन भाभी जी के घर पर और बात करते हैं इनसे क्या कैसे है और लव मैरिज की शुरुआत कैसी हुई और जहाँ से प्यार की शुरुआत हुई और शादी हुई और आज कैसा इनका जीवन चल रहा है, और आप लोगों को हम बताएंगे। बाकी भाभी जी खुद ही बताएंगे क्या कैसे। तो क्या हाल चाल है आपका? मेरा हाल चाल ठीक है। भैया के यूट्यूब चैनल में स्वागत है सभी भाई बहन को। जय श्री श्याम, राधे राधे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भाई जी? बढ़िया है सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतदेव। अच्छा, तो भाभी जी हमको ये बताइए, मतलब कैसे जिस तरीके से आज समाज में जातिवाद भेदभाव बहुत तरीके से चल रहा है, जैसे बहुत सदियों से चलता आ रहा है कि लोग जितना लोग जात पात भेदभाव करेंगे उतने ही लोग लड़कियां जो है मतलब जात भेद नहीं करेंगी, क्योंकि प्यार में जात वो नहीं देखती है कि जात होती क्या है जी। अगर हकीकत में दिल लगी लोग करते हैं तो जात नहीं देखकर करते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और बहुत सारे लोग भी हैं जो, देखिए, इस जात बिरादरी कब तक देखी जाती है आपको मैं बताऊं। अगर आपके पास अगर पैसा हो तो अच्छे अच्छे लोग अपनी बहन बेटियों का ब्याह कर देते हैं। हाँ। और आज तो गांव में नहीं लेकिन शहरों में आप देख भी सकती हैं। और बहुत से लोग हैं जिनका उदाहरण है, एक बाबा साहब थे जिनको ब्राह्मण ने अपनी बेटी को शादी करवा दिया था। तो फिर ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं जो नेतागण लोग हैं और भी तरीके के लोग हैं जो दलित हैं, लेकिन वो भी ब्राह्मण तो ठाकुर मतलब किए हैं। वैसे तो भीमराव अंबेडकर भी किए थे पंडित से। वही तो मैं कह रहा हूँ। पंडित से किए थे तो वो औरत भी छल की थी, अपने पति के साथ छल खुद कर दी थी कि अपने पति को मार दी थी। वो तो जांच का विषय था, लेकिन अब क्या कहें, क्योंकि जिस तरीके से बाबा साहब की मृत्यु हुई, एक संविधान के निर्माता, और उनका जब उनकी मृत्यु हुई जल्दबाजी में उनके शरीर का दहन करना, जिस तरीके से मतलब किया गया ना, उनका पोस्टमार्टम हुआ, जिनकी जांच हुई कि किस तरीके से अगर आज वो होते तो बहुत दुनिया बदलाव, मतलब वैज्ञानिक बहुत बदलाव। आज हम लोगों का जो जीवन है और भी अच्छा खासा होता। और बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ और सिर्फ दलितों की नहीं, दलितों की नहीं, सबके लिए अधिकार दिए हैं, वो सबको अधिकार दिए हैं। लेकिन बहुत से लोगों का ये भाव रहता ही है, तो करें क्या। तो आखिर भाभी किस तरीके से आपने इस तरीके से होते हुए भी आप भाई जी से आप शादी कर ली? अब ये जाते थे अपने भैया के ससुराल। अच्छा। पहले तो प्यार इनसे हुआ था। अच्छा। तब ये जो है बाद में पता लगा कि ये हमें चाहती है। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे प्यार में बदल गया तो हम लोग जो है मरने में इतने उतारू हो गए, अगर नहीं करेंगे तो हम खुद कर लेंगे, ऐसा मम्मी पापा को मजबूर कर दिए। अच्छा। यहाँ तक कि मेरे भाई खुद ही मेरे गले पे टंगारा भी रख दिया था कि बोले थे
आप उस घर में शादी मत करो या खुश नहीं रहोगी। हाँ मतलब बहुत कुछ बोले थे, हाँ पर मैं बोली नहीं, मैं करूँगी तो उन्हीं से करूँगी और किसी से नहीं करूँगी। क्योंकि वो देखिए, मैं सोची थी कि लड़का तो बहुत मिल जाएंगे, लड़के की कमी नहीं है, पर कमा के खाने वाले मिलेंगे बहुत कम। जी बिल्कुल। अच्छा भाभी जी, आप जैसे मनुस्मृति के बारे में जानती हैं, जो पहले जिस तरीके से ब्राह्मणों ने अपने तरीके से उसको रचा था, वो लोग महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहते थे, उनको सिर्फ और सिर्फ उनको अरे वो लोग जबरदस्ती कर रहे थे। जो हाँ लिखे थे तो हाँ जानते हो, जब वो लिखने वाले ब्राह्मण भी थे, लिखने हाँ, वाले हाँ, ब्राह्मण ही थे, तो फिर वो तो अपना क्योंकि वो लिखेंगे। अपना ही लिखेंगे। हाँ वो नहीं बताएंगे कि ये देखिए अगर वो क्या कहते हैं, परशुराम कौन से वो थे, वो तो ब्राह्मण ही थे। हाँ? और मनु भी जो जिस तरीके से इन्होंने बताया हुआ है वो भी वही थे। तो फिर जो लोग उनके रहेंगे वो तो भाई उन्हीं की ही बढ़ावा देंगे। करेंगे, उन्हीं की तरफदारी करेंगे। जी बिल्कुल। और बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे समाज के लोग इस तरीके से बोलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि ऐसे भी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा भाभी जी, आप पढ़ाई भी की हैं? हाँ, कितना तक पढ़ी हैं? मैं फर्स्ट ईयर में नाम लिखाए थे, बीए फर्स्ट ईयर में। तब उस समय मैं जल गई थी, इनको भी पता है। मैं 6 महीने से ज्यादा साल भर में बैठ गई थी। मतलब कैसे जल गई थी? हौलते चाय गिर गया था, ऊपर में पका रही थी तो ऊपर पूरे ऊपर गिर गया था। अभी भी दाग है यहाँ पर पूरे शरीर में। पहले बहुत ज्यादा मैं गोरी थी खुशी से, और चाय की वजह से मैं बहुत सालों में बहुत ज्यादा गोरी थी। और दोस्तों, आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूँ, भाभी जी थोड़ा पैर से विकलांग भी हैं। तो भाभी जी, आप जो जिस तरीके से पैर है आपका, जन्म से ही ऐसा है कि? हाँ, जन्म से है, बाद में नहीं हुआ है। अच्छा। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाभी जी आपका कटा है, तो कटा पीटा नहीं है, मेरा जन्म से ही है। और बहुत से लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल पैर दिखाती हो, तो आर्टिफिशियल पैर ना दिखाऊं तो क्या दिखाऊं? और क्या, जब मेरा आर्टिफिशियल पैर है हम्म, तो आर्टिफिशियल ही पैर दिखाऊंगी ना। जी बिल्कुल, वो तो वही चीज दिखाएंगे। ओरिजिनल थोड़ी दिखा दूंगी, किसी का थोड़ी लाऊंगी ओरिजिनल। जब जो मेरे पास वही अरे दिखाऊंगी। भाई, जो बोलते हैं वो भी किसी का पैर ला के दिखाए तो हमें बताइए। ये सही है नहीं, हमारे भाई। चैनल पे बहुत लोग बोलने वाले हैं, लेकिन जब वीडियो देखते चाहे हैं जो तब भी उसके बोल बाद रहा कमेंट है। सही करते हैं। अच्छा भाभी जी, आप अपने चैनल पर कैसी वीडियो बनाती हैं? डांस करके। अच्छा, डांस, आप मतलब डांस भी हाँ, करती डांस हैं? करके भी बनाती मतलब हूँ, इस तरीके की गाना गा के कंडीशन भी में? बनाती हूँ। अच्छा, इस तरीके की कंडीशन में आप डांस भी कर लेती हैं? जी। हाँ, अच्छा। तो डांस जैसा कि आप करके लोग देख हौसला सकते हैं देती हैं। भाभी जी किस तरीके से हैं। जहाँ एक आदमी का थोड़ा सा भी एक उंगली कट जाए तो सोचता है यार अब मैं क्या करूं क्या नहीं, हमेशा वो अपनी लाइफ से वो हार मान लेता है, नर्वस हो जाता है। लेकिन जहाँ भाभी जी के पैर नहीं हैं, दोनों यहाँ से पैर जैसा आप लोग देख रहे हैं यही है, तभी भाभी किस तरीके से अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही हैं। और यूट्यूब पर 5 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर बटोरा, फेसबुक पेज पर 2 लाख के ऊपर फॉलोअर्स बटोरे। अरे तो भीमराव बाबा के गाना भी चला था ना, जैसे कहा गया है छोट कास्ट के लिए। हाँ, कहा गया है, ये गाना है, लड़का यो बच्चा का अपने पढ़ावा, घर के गरीबी तू दूर भगावा, भले तू गुलाम रहिया अपने चलाने से, दई गया आजादी भीम अपने कलम से। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि भीमराव अंबेडकर क्या किए, बहुत कुछ किए, लेकिन सोचने वाले की जो है नजरिया जो है थोड़ा कम है। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रहिए हमारे भी चैनल पर, और भाभी जी के चैनल पर आप लोग यार चाहिए और सपोर्ट करिए, इनका भी हमारा भी करिए, और ऐसे ही भाई उन्नत करिए अपने जीवन में और अच्छा काम करिए। बाकी मिलते हैं आप लोगों से किसी अगले वीडियो में। अभी के लिए बस जय